नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश में यूपी में एमएलसी का उपचुनाव हुआ है। आपने देखा होगा एमएलसी के उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा ने सीट वहां पे टिकट नहीं क्लियर किए थे, उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन सपा और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे। गौर करने वाली बात है कि इस एमएलसी के उपचुनाव में सपा जानती थी कि मेरे एमएलसी का कैंडिडेट नहीं जीतेगा, विधान परिषद सदस्य का कैंडिडेट मेरा प्रत्याशी नहीं जीतेगा। इसके बावजूद भी उन्होंने दो प्रत्याशी उतारे, क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं था, उनके पास उतने विधायक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दो प्रत्याशियों को उतारा। अब दो प्रत्याशी को उतारा, ये गौर करने का विषय नहीं है। गौर करने का विषय यह है कि जिन दो प्रत्याशियों को उतारा उनकी जाति, उनकी बिरादरी क्या थी। उनकी जाति थी, एक उसमें दलित था और एक उसमें राजभर समाज से था। एक अति पिछड़े और एक दलित समाज से थे। अति पिछड़े समाज वाले का नाम था रामजतन राजभर, जो राजभर थे, और एक दलित समाज से रामकरण निर्मल जी। अब ये दोनों युवा प्रत्याशी थे। अब समाजवादी पार्टी, आपको लगेगा कि अभी जो अखिलेश जी ने इंटरव्यू दिया कि हम लोग इस चुनाव में पीडीए के माध्यम से जाएंगे, पहले उनका एमओआई चलता था, मुस्लिम और यादव। इस बार एमओआई का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और उसी के परिणाम स्वरूप उस चुनाव में उन्होंने पिछड़ा से रामजतन राजभर को और दलित से रामकरण निर्मल को प्रत्याशी उतारा था। लेकिन सवाल ये है साहब कि जब ये अखिलेश यादव को मालूम था कि मेरा प्रत्याशी नहीं जीतेगा, तो उस समय अति पिछड़ा और दलित को खड़ा कर देते हैं। लेकिन जब अखिलेश को मालूम होता है कि मेरा प्रत्याशी जीतेगा, मेरा प्रत्याशी की विजय निश्चित है, संख्या बल है मेरे पास, उस समय उनको बाबू साहब नजर आता है, उस समय उनको यादव जी नजर आता है, उस समय उनको पंडित जी नजर आता है। आप सपा की एमएलसी की सीटें देख लीजिए, आप सपा के राज्यसभा सांसद की सीटें देख लीजिए। जब जब उनका चुनाव जीतने की कंडीशन में होते हैं, या तो वो बाबू साहब को उतारते हैं, या तो वो पंडित जी को उतार देते हैं, या तो वो यादव जी को उतार देते हैं। आनंद भदौरिया एमएलसी थे, सुनील सिंह साजन एमएलसी थे, ये आपके उदयवीर सिंह एमएलसी थे, अरविंद सिंह का नाम सुना ही होगा। ये जितने नाम हैं ये सब के सब ठाकुरों ब्राह्मण लोग हैं, और ये तब होते हैं जब अच्छी कंडीशन में सपा होती है। लेकिन जब चुनाव हारना होता है, जानते हैं कि चुनाव हार ही जाना है, तो मीडिया में बस दिखाने और बताने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक राजभर और एक दलित को लड़ा दिया जाता है। ये राजनीति है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दो प्रत्याशी जो उतारे थे, दोनों बड़े मार्जिन से, बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। एक का नाम था मानवेंद्र सिंह, एक का नाम था पदम सेन चौधरी। दो उतारे और दोनों जिता ले गए, पदम सेन चौधरी को और रामजतन राजभर। तमाम समाज पे अत्याचार होता है साहब, तमाम हमारे समाज पे, तमाम, हर कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में जमीन कब्जा ना हो रहा हो, थाने पे सुनवाई नहीं होती है और तमाम प्रताड़ित किया जाता है अलग से। लेकिन आपने कभी सुना कि किसी हमारे पीड़ित के पास भारतीय जनता पार्टी का कोई टॉप लीडर या समाजवादी पार्टी का कोई टॉप लीडर पहुंचा हो? अब ये प्रिया राठौर वाला जो मामला उरई जालौन वाला है, इस जालौन वाले मैटर में भी ज्ञापन योगी आदित्यनाथ के पास भी पहुंचा है और यह ज्ञापन अखिलेश यादव जी के पास भी पहुंचा है। लेकिन दोनों की तरफ से क्या कोई रिस्पांस मिला? क्या कोई रिस्पांस मिला कि आपके समाज की बेटी के साथ अन्याय होता, अत्याचार होता है तो हम खुल के आपके साथ आएंगे? आपने स्टेटमेंट या तो अखिलेश यादव का देखा, आपने नहीं देखा ना? क्या भाजपा के किसी बड़े नेता का देखा? नहीं देखा ना, देखेंगे भी नहीं। आप सिर्फ उपयोग होंगे, और उपयोग तब तक होंगे जब तक कि आप मेरी बात को नहीं मानेंगे। आपको मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, आंकड़े के साथ बताता हूं कि आपको दोस्तों राजनीतिक रूप से यूज नहीं होना है, अपनी ताकत दिखानी है, और ताकत तब दिखा पाएंगे जब बदुआ मजदूरी छोड़ देंगे। घोड़े की ताकत बहुत कम हो जाती है जब घोड़ा रस्सी में बांध दिया जाता है और घुंघरू के इशारे पे चलता है, तो अपनी ताकत को भूल जाता है।
इसी वजह से आपको लगता है कि कोई आपको नकेल कस दिया है, घुंघरू बांध दिया है, उस नकेल और घुंघरू को तोड़ दीजिए, आजाद होइए उसे और पूरे संसार को देखिए एक बार और देख कर फिर निर्णय लीजिए कि आपको किस रास्ते पे चलना है। तब निश्चित रूप से आपको राजनीतिक सुख की और राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।